हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 11 की जो हमारा स्टैटिक प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन चैप्टर है उसके एक छोटे से सेशन को और लेकर आए हैं, जिसमें हम आज ये देखेंगे कुछ ऐसे नहीं। पार्ट 6 तक मैंने कुछ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का बताया था, जस्टा ग्लोमेरुलस एपार्टस क्या होता है और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में बताया था। अब पार्ट 7 में हम डिस्कस करने वाले थे लूप्स ऑफ हेनले, डिसिटी, पीसीटी और हमारे मैच्योरेशन जो हमारी होल प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन की, उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमने क्या सोचा, थोड़ा सा जो पार्ट 6 तक हमने करा दिया है, सब कुछ हो चुका है पार्ट 6 तक। तो एक सेशन मैंने डाला था, उसमें एआईटीएमटी, सीपीएफटी और हमारे नीट और सीओटी सब मिक्सर क्वेश्चन थे। अब हम क्या सोच रहे हैं कि छोटा सा एक लेक्चर, अभी छोटा सा लेक्चर, ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट डाल देते हैं, जिसमें तुम्हारे 20-25 क्वेश्चन होंगे, ओनली सीयूटी ही होंगे। ठीक है, उसके हिसाब से थोड़ा सा हट की पे मतलब थोड़ा सा तुम्हारे जो मेन तुम्हारे जो नीट पीआई की है उससे अगर हम देखें तो थोड़ा सा हट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सीयूटी से। उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा आ रहा है, कैसा क्या नहीं है, उससे क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं, 20-25 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं लेके आओ। तो शुरू करें। इसमें जल्दी हम थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन होगा 20 से 25 क्वेश्चन, और इसको सेशन को वाइंड अप करेंगे, छोटा सा लेक्चर रहेगा। इसके बाद हम सोच रहे हैं कि पार्ट 7 लेके आ जाते हैं, 6 तक हो चुका है, पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9 में पूरी एक्सट्रैक्टिव भी खत्म कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो रहा है कि नहीं, लंबा होना भी चाहिए, लॉन्ग नहीं होगा ना, पार्ट बाय पार्ट आपका पीआईपी जो है ना कवर नहीं होगा। ऐसे क्या है, एक ही टॉपिक पर बताओ, मैंने दो टॉपिक कराया है पार्ट 6 तक, जब मतलब पार्ट 6 से मैंने जक्स्टाग्लोमेरुलस एपार्टस कराया और इंट्रोडक्शन नेफ्रॉन, उस पे पहले फिर मैंने एक सेशन डाला जिसमें आईपीएमटी, सीपीएमटी, नीट और सीओटी तीनों कंबाइंड पीआईपी कराए थे। ठीक, लेकिन अब इस वाले में केवल सिंगल सीयूटी का ही करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी 20-25 क्वेश्चन है, तो देखो तुम्हारे कितने प्रैक्टिस, मतलब 40 क्वेश्चन बस दो टॉपिक पे, जक्स्टाग्लोमेरुलस एपार्टस और इंट्रोडक्शन टू नेफ्रॉन। समझ रहे हो, तो इस लेवल वाला मैं ज्यादा बता रहा हूँ। तो कह रहे थे जर्नी कहते हैं, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाता है तो थोड़ा देखने में बोरिंग लगेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, CUET 2021 का पूछा गया क्वेश्चन। Juxtaglomerulus cells are mainly responsible for the secretion of, जो हमारी जेजी सेल्स होती हैं एफरेंट ऑर्टिकल्स में, कुछ स्मूथ मसल फाइबर की मॉडिफिकेशन वाली कुछ जेजी सेल्स होती हैं जो रेनिन सिक्रेशन करती हैं। रेनिन तुम्हारा हार्मोन्स होता है, वो क्या सिक्रेशन करती है, वो पूछ रहे, मैंने आंसर बता दिया तुमको बताते बताते कि जेजी सेल्स क्या सिक्रेशन करती है, रेनिन का आंसर था। चलो ठीक है, जल्दी से निकल गया, नहीं तो पहले तुम वीडियो पॉज करते तो फिर चेक करते कि तुम्हारा आंसर क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड बोनस क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि मैंने आंसर बता दिया तुमको एक्सप्लेन करने के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाओ, इस बार आंसर नहीं बताऊंगा। अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज, जीएफआर रेट घटेगा तो क्या एक्टिवेट हो जाएगा, इसमें जो जो दिया गया उसमें क्या एक्टिवेट होगा। अब पॉज करो, आंसर बताओ, उसके बाद बताऊंगा आंसर। बताओ आंसर, सुनो। जीएफआर तुम्हारे घटने का मतलब ये होता है, जो दो चीजें, या तो जेजी सेल से सिक्रेशन होगा, या तो फिर जेजी सेल से एएनएफ का सिक्रेशन नहीं होगा, तो इसमें उसमें ऑलरेडी तुम्हारा जीएफआर बढ़ा होता है, तो या तो जेजी सेल या तो हाइपोथैलेमस का सिक्रेशन हो जाए, हाइपोथैलेमस के हार्मोन का सिक्रेशन, तो एडीएच काम करता है। तो एल्डोस्टेरोन या एनएफ या एंटीनो सॉरी एंजियोटेंसिनोजेन या रेनिन, बताओ कौन सा इसमें सही होगा, बताओ। fall in GFR rate activate the ग्लोमेरुलर सेल्स के, तुम्हारे जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर से होते हैं उसी के रिस्पेक्ट में पूछा, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, फिर से रहने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मैल्फिगेंट बॉडी और रीनल कार्पसल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, किससे बनती है, बाउंड कैप्सुलर ग्लोमेरुलस। खत्म, कहाँ लिखा है ग्लोमेरुलस एफरेंट, एफरेंट नहीं, केवल उसी से नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नीट का उसका सीयूटी आगे आएगा। ठीक है, बी नहीं लिखा जा रहा है, रुको, इस पेन गड़बड़ चल रही है ना, इसीलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर दिख रहा है तुमको, देख लो। Which of the following statement is not correct with respect of human kidney? Human kidney के रिस्पेक्ट में क्या चीजें गलत दी गई, उसी को सही करो, उसी को क्लिक करना है। The periphery region is called cortex and central medulla, बात सही है, ये ट्रू है तुम्हारा। Malpighian corpuscle are present in cortex region, Malpighian corpuscles, इसका मतलब होता है बाउंड कैप्सूल या ग्लोमेरुलस, वो तुम्हारा होता है कॉर्टेक्स रीजन में, क्योंकि तुम्हारी मेडुलर पिरामिड से अंदर केवल लूप ऑफ हेनले जाती है, ये भी तुम्हारा सही।
ब्लड एंटर इनटू द ग्लोमेरुलस थ्रू एफरेंट आर्टियोल। ग्लोमेरुलस में तुम्हारी ब्लड एफरेंट जाती है, इफरेंट से नहीं, तो ये तुम्हारा गलत है, यही तुम्हारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तुमसे नॉट करेक्ट पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5, विच द फॉलोइंग करेक्ट इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ किडनी। किडनी पोजीशन क्या होती है? T12 एंड L3, thoracic बोन की सबसे लास्ट बोन और लंबर की थर्ड बोन, खत्म। T12 L3 वर्टिब्रल, ऑप्शन नंबर बी। ये CO2 2023 से क्वेश्चन पूछा गया, देखो। अब यहाँ से सीयूटी क्वेश्चन ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कंप्लीटली लोकलाइज्ड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन इज कॉल्ड। ऐसे पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का नाम बताओ जो पूरी तरह से क्या होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही रहता है, कंप्लीटली लोकलाइज होता है सेरिब्रल वाले में ना। हाँ, तो तुम्हारा मैल्फिगन कार्पसल, पीसीटी एंड डीसीटी। मैल्फिगन कार्पसल का मतलब होता है बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस समझ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तुम्हारा नीट 2022 का है। क्वेश्चन नंबर 7, हेयर पिन इज लाइक स्ट्रक्चर मेडुलर कैविटी में क्या होता है? जैसे तुम्हें ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखता है हेयर पिन वाला, जैसे पिन लगाते हैं सब लोग हेयर के अंदर, तो तुम्हारी क्या है? लूप ऑफ फनले क्या होती है? लूप ऑफ फनले, ऑप्शन नंबर सी, CO2 2022। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। द PCT is a specialized for maximum re-absorption because it is lined with। PCT किस सेल से लाइन होती है उसका नाम बता दो। PCT तुम्हारा होती है जनरली ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम। DCT तुम्हारी कैसे होती है? तुम्हारा होती है सिपर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रेस्ट बॉर्डर मान तो खत्म, स्क्वेमस नहीं होता, कंपाउंड नहीं होता, सिलिंडर नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी बनारस, CO2 2023। क्वेश्चन नंबर 9, द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड द बेस मेम्ब्रेन एंड द पोरोसाइट कॉन्स्टिट्यूट क्या बनाता है? बताओ। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, खत्म, ऑप्शन नंबर बी। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन मैंने तुमको बताया नहीं, लेकिन ये सोचते तुम्हारा बोनस क्वेश्चन हो सकता है कि तुमको इसके बारे में पता नहीं, इसलिए तुम नहीं बता सकते, लेकिन जानते रहो बी होता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। आगे पार्ट 7 8 में तुमको पता चल जाएगा कैसे काम करता है। ठीक है, ये सीयूटी 2024 में पूछा, रिसेंट क्वेश्चन है, 2 साल का। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। 9 हो गया ना, तो 10 आ जाएगा। Which portion of the renal tubule is completely impermeable to electrolytes? Impermeable होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, लेकिन परमेबल फॉर वाटर। तुम्हारे डिसेंडिंग लूप ऑफ फनले, वाटर के लिए परमेबल, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नॉन परमेबल होती है। डिसेंडिंग लूप ऑफ फनले, खत्म, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम डिसेंडिंग लूप ऑफ फनले हो जाएगा। डिसेंडिंग लूप ऑफ फनले वाटर के लिए परमेबल होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमेबल हो जाती है। CUT 2024। क्वेश्चन नंबर 11, the state tubes which is the DCT tubules of the several nephron open is called। ऐसी कौन सी स्टेट ट्यूब्यूल्स का नाम बताओ जिसमें DCT ओपन होती है? मतलब हर एक नेफ्रॉन का जो लास्ट पार्ट होता है DCT, उसमें वो जाए कहाँ ओपन होता है? कलेक्टिंग डक्ट। इसलिए बोला था कलेक्टिंग डक्ट एक ऐसा भी है जहाँ पे हजारों नेफ्रॉन्स अपना सिक्रीशन उसमें प्रोवाइड करती है, तब जाकर तुम्हारा यूरिन 1200 मिली ऑस्मोल कंसंट्रेटेड हो जाता है। तुम्हारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा तुम्हारा आ गया कलेक्टिंग डक्ट, ऑप्शन नंबर बी, CUT 2023। क्वेश्चन नंबर 12, highly specialized epithelial cell called podocyte form a filtration slit and slit pore. They occur in the inner wall of the Bowman capsule या outer होना चाहिए मोस्ट, मुझे जहां तक लग रहा है आउटर वाला तो बाउमन कैप्सूल होना चाहिए। CUT 2023 है, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 12 है ना? क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ। 13वां, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ मैल्फिजन बॉडी या रेनल कार्पसल कंसिस्ट ऑफ। मैल्फिजन बॉडी या रेनल कार्पसल तुम्हारा बना होता है ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल से। जो ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है मार दो, ऑप्शन नंबर ए, CUT 2024। क्वेश्चन नंबर 14, juxtaglobulus apparatus is a highly sensitive cellular modification completely from the contact of DCT की मैकुला डेंसा, एफरेंट ऑर्टिकल्स की तुम्हारी जेजी सेल्स की रेनिन का सिक्रेशन दोनों मिल जाएगा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी से बन जाएगा juxtaglobulus apparatus। तो PCT से बनेगा ना, डिसेंडिंग से ना, इससे नहीं बनेगा, गलत बोल रहे हो। PCT से ना, इससे बन जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, CUT 2024 से 23 का क्वेश्चन था ऊपर वाला। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट फॉर्म इन द DCT tubules एंड एफरेंट ऑर्टिकल्स। एफरेंट ऑर्टिकल्स और DCT को कंबाइन करने से क्या बन जाता है? तुम्हारा juxtaglobulus apparatus बन जाता है, खत्म, ऑप्शन नंबर बी, 15। क्वेश्चन नंबर 16, juxtaglobulus apparatus help in the regulation of। क्या हेल्प करता है रेगुलेशन करने के लिए कि तुम्हारा जेफर घटा है उसको बढ़ाओ।
ब्लड ग्लूकोज लेवल ना, ग्लूकोज बढ़ाएगा तो डायबिटीज में लाइटस हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर नो, वो थायराइड मेंटेन करता है। ब्लड ऑक्सीजन लेवल ना, ब्लड ऑक्सीजन लेवल नहीं, ये तुम्हारा है तुम्हारा ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर रेट, उसको हेल्प करता है जनरली एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेपारेटर ट्रेनिंग का सिक्वेंस करके, जब तुम्हारा जीएफआर ऊपर से घटा रहेगा तो उसको बढ़ाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट। अब कैसा क्वेश्चन तुम लोग बताओ। CO2 2023 में क्या मतलब घटिया सवाल पूछ दिया एकदम, सोच रहे हो, एक नंबर का मतलब गिरा हुआ क्वेश्चन पूछ दिया। अब इससे आसान तुम्हें कहाँ मिलेगा बताओ। बोला स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, छोटे बच्चे क्लास 9 वाले बोलो बता देगा किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन होती है। अब बॉडी का पूछते कि बताओ सेल, बॉडी से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या होती है, सेल होता है। जो तो ऐसे बोला किडनी का क्या होता है, नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन नहीं दिया होगा तो ऑप्शन में ये दिया होगा, वो बता रहा होगा क्या दिया होगा, क्या बोलते हैं उसको, अगर एक नेफ्रॉन नहीं दिया हो तो यहाँ पे ये दिया होगा। यूरिनी फेरेस्टिब्यूल दिया होगा, अगर नेफ्रॉन नहीं दिया होगा तो ऑप्शन बी मार के चले आना, कहानी खत्म। अब इससे आसान तुम्हें कहाँ मिलेगा बताओ, इससे आसान कहीं बन सकता है पेपर है बताओ। स्ट्रक्चर फंक्शन पूछ लिया तुमसे, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ, 22 का क्वेश्चन आ जाओ। Which part of nephron is directly associated with the formation of juxtaglomerulus apparatus? फिर से ही पूछ रहा है बताओ, कौन सा स्ट्रक्चर जो juxtaglomerulus apparatus बनाता है, DCT और afferent arteriole मिला लो। Carotid duct नहीं बनाता, leukophilin नहीं, PCT नहीं, DCT ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, CO2 22, the filtration unit of kidney consists of, filtration unit किससे बनी होती है बताओ। बाउमन कैप्सूल ऑफ ग्लोमेरुलस से, उसी से बनती फिल्ट्रेशन, लुकोफिलिन से बनती है बताओ। लुकोफिलिन से बहुत दूर है, फिल्ट्रेशन मेंबर ऊपर होती है, लेकिन एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ तुमको भी समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें पार्ट 7 की जरूरत है, ये पार्ट 7 आया नहीं है, उसे मैं बताऊंगा कि फिल्ट्रेशन से कैसे बनती है। अभी के लिए मैं लगा दे रहा हूँ, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभी के लिए ये समझ लो, याद रखो डायरेक्ट, क्योंकि मैं बताया नहीं हूँ, अभी पार्ट 7 बता दूंगा तब बता देना, तब लगा, तब हो जाएगा। ये 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन आज सेशन का, हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। CO2 2021 का क्वेश्चन, juxtaglomerulus cells are mainly responsible for secretion of renin। कितनी बार एक ही क्वेश्चन देख रहे हो रिपीट हो रहा है, रेनिन बैंड हो गया, अरे सॉरी है क्या भी, सर बैंड नहीं है सॉरी, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, चलो इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 21, यूरिकोटैलिक मोड ऑफ पासिंग ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फाउंड इन, यूरिकोटैलिक होने क्या होता है, इधर बता तुमको, एम्नियोटैलिक, फिर यूरियोटैलिक, फिर यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक में तुम्हारे रेप्टाइल्स और बर्ड्स ऑफ सॉरी रेप्टाइल्स बर्ड्स ऑफ लैंड से ना आ जाते हैं, बस मिला लो कौन सा है तुम्हारा। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में हो जाता है, इंसेक्ट एंड एम्फीबियंस, एम्फीबियंस तो भाई साहब यूरियोटैलिक होता है तो गलत हो जाएगा, एम्फीबियन यूरियोटैलिक गलत। रेप्टाइल्स बर्ड्स बर्ड्स एनालिड्स, एनालिड्स तुम्हारे नहीं, एनालिड्स नहीं होगा इसमें, रेप्टाइल्स और बर्ड्स हो जाएंगे और लैंड स्नेल्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नहीं दिखा है, मैं दूसरी पेन लगा दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट है तुम्हारा, ठीक। 21 हो गया मेरा, तो भाई आ गया 21 आउट ऑफ 21, ब्लर हो गया तो लास्ट लेक्चर, ये लास्ट स्लाइड आ जाती है तो ब्लर आ ही जाता है, पता नहीं कैसे क्या सिस्टम है इसका, तो क्वेश्चन में ब्लर होगा, नहीं क्वेश्चन सही है, लास्ट स्लाइड ब्लर होना ही होना हो गया सही। तो 21 आउट ऑफ 21 आउट, सॉरी 21 आउट ऑफ 21 मेरा आ चुका है। अपना उदाहरण तुम्हारा कितना आया इसमें, कमेंट करके बताइए कि आपका कितना आया इसमें, पूरा सही हो पाया कि नहीं। अगर आपका, मैं यहाँ छोटा सा लिख दे रहा हूँ, देखो अगर इस सभी क्वेश्चंस में आपके अगर 16 से 21 के बीच में सही हैं तो भाई साहब ये गुड है, सही है। लेकिन अगर 16 के, एक सेकंड, अगर 16 के नीचे गए, 16 के नीचे गए तो हो सकता है ये, हाँ ठीक है, मतलब नॉर्मल माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम 10 के नीचे चले गए 98765 तो भाई साहब ये बैड है। बैड का मतलब तुम्हें मेंटल डिसऑर्डर कुछ है, कोई दिक्कत है तुमको, दिक्कत का मतलब तुम्हें ये, तो तुम्हें चीज़ें याद नहीं हो रही या तुम याद करके नहीं आए हो सेशन देखने में, डायरेक्ट तुम
काकरोच आगे लैंडिंग कर चुकी है। ठीक है, जैसे रात में काकरोच घूमते घूमते कहीं से भी आ जाएगा, खाना खाते रहोगे पेड़ से नीचे से निकल जाएगा तुमको कि कहाँ काकरोच आ गया, तो वही वाली लैंडिंग करोगे तुम। ठीक है, तो बताना कितना सही है तुम्हारा। चलते हैं तब पार्ट्स। ये छोटा सा पार्ट हमारा सीयूटी भी बोल तो किसी और भी एग्जाम पे करा दें जो तुमसे इस चैप्टर से पूछा हो, कंबाइन पूरा करा दें। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 जितना मैंने पढ़ाया है उस पर केवल 3 सेशन लेकर आए, एक पूरा फुल नीट के क्वेश्चन, एक में पूरा फुल एआईपीएमटी, एक में पूरा फुल तुम्हारा सीपीएमटी और एक में पूरा फुल सीयूटी, जितना पार्ट 6 तक कराया वो तभी यही करा दें, ट्यूशन प्रैक्टिस करा। अगर ट्यूशन प्रैक्टिस करना है तो कमेंट में आपको बस वहाँ पे अगर बता दीजिए, लिख दीजिएगा लास्ट में ट्यूशन प्रैक्टिस, ओनली ट्यूशन प्रैक्टिस, ऐसे ओनली ट्यूशन प्रैक्टिस ऐसे लिख देंगे अगर कमेंट, तो मैं समझ जाऊँगा, तो फिर केवल ही प्रैक्टिस सेशन नहीं आ जाएगा। उसके बाद फिर हम पार्ट्स 1 लेकर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट तक। तब तक ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।